हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की नेक्स्ट क्लास में। तो साइंस के जो सिलेबस आप लोगों का जेबीटी कमीशन और पटवारी के रिगार्डिंग दिया हुआ है, टोटल सिलेबस आप लोगों का गिवन है, तो उसी को डिटेल में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये हमारी जो है आज जो है वो सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपका टॉपिक यहाँ पे रह रहा है वो है हमारा सीड डिस्पर्जल के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आपके सीड हैं, जो बीज हैं, वो डिस्पर्स होते हैं, फैलाव होता है उनका अलग अलग जगह पर होता है। कौन कौन से मेथड्स के थ्रू होता है, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताए थे कि जैसे आपका मैपल सीड है उसका डिस्पर्जल कैसे होता है, कोकोनट का डिस्पर्जल कैसे होता है ना, वाल्सम का डिस्पर्जल कैसे होता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस पे और उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हुए कि और अलग तरीके से उन क्वेश्चंस को कैसे पूछा जा सकता है, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को जो है वो स्टार्ट करने से पहले तो दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आज जो है वो देख रहे हैं पहली बार मेरी क्लास को, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको डेली जो है वो 7 से 8 बजे के बीच में क्लास अपलोड हो जाती है, आप उस टाइम पे देख सकते हैं। और आपको जो है वो साइंस के अलावा और जिस सब्जेक्ट के ऊपर क्लासेस चाहिए होंगी वो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा। आप लोगों को साइकोलॉजी की पीडीएफ, जिन्होंने साइकोलॉजी जेबीटी कमीशन के लिए प्रिपेयर करनी है, उसकी भी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपका पैटर्न है टीसीएस का, जैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, वो भी मैंने वहाँ पे कवर करवाए हुए हैं, आप उनको भी जो है वो देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके। इंग्लिश की भी कुछ क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट के करेंगे स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है अ प्लांट ग्रोज नियर अ रिवर एंड इट्स सीड कैन फ्लोट, विच डिस्पर्जल मेथड इज मोस्ट सूटेबल। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक पौधा है, जैसे कि ऐसे, ठीक है, ये एक पौधा है, नदी के पास उग रहा है ये यहाँ पे, और उसके बीज जो है वो तैरते हैं। तो सबसे उपयुक्त फैलाव विधि डिस्पर्जल मेथड कौन सा है? वो यहाँ पे फैल रहा है यानी कि, तो वो वायु है, जल है, जानवर है, या विस्फोट है। तो वो बीज तैर रहे हैं ना, तो किसके थ्रू वो फैलाव हो रहा है? वो पानी के थ्रू हो रहा है ना, पानी में जा रहे हैं। अगर यहाँ का पौधा है तो ऐसा ही आपने देखा होगा कि अगर यहाँ पे नदी के एक किनारे पे पौधा है तो हो सकता है यहाँ पर सेम तरीके का पौधा। वो क्यों? क्योंकि जो यहाँ का बीज है वो यहाँ तक फैला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल विधि के द्वारा, वाटर मेथड के द्वारा जो है ये यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया है अ सीड हैज हुक्स। एक सीड है जिसमें क्या है, हुक लगी हुई है, दैट स्टिक टू एनिमल। ऐसा नहीं है डायरेक्ट हुक है, हुक की तरह शेप होती है, दैट स्टिक टू एनिमल फर। और ये जो हुक्स होती है ये एनिमल के फर के साथ यानी कि स्किन के साथ में जो है, बालों के साथ में चिपक जाते हैं। व्हाट इज इट्स एडवांटेज? इसका लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? फास्टर ग्रोथ होती है उसकी वजह से सीड में, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्जल होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एनिमल है वो यहाँ पे है, अब वो एनिमल यहाँ से चल के गया और आधे उसने यहाँ पे फेंक दिया, आधे उसने यहाँ फेंक दिया, आधे उसने यहाँ पे फेंक दिए, लास्ट तक वो यहाँ पे पहुँच रहा है। यहाँ से होता हुआ तो वो क्या कर रहा है, वो आपका दूर तक फैलाव कर रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्जल होता है उस वजह से कि सीड जो है जानवरों के बालों से चिपकते हैं, उसका ये बेनिफिट होता है कि दूर तक जो है वो डिस्पर्ज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बोला जा रहा है इफ ऑल सीड्स फॉल नियर द पेरेंट प्लांट। अब यहाँ पे मान लो कोई प्लांट है, सारे के सारे अगर यहीं पर गिर जाते हैं तो व्हाट प्रॉब्लम में अकर, तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या समस्या होगी? हम बोलते हैं कि जो यहाँ पे सीड होते हैं वो दूर जाके कहीं पे गिरते हैं, किसी और प्लांट के पास गिरते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम प्लांट के पास वो क्यों नहीं जो है वो सीड को गिराते? क्योंकि इनको लाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, सनलाइट सब कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे मोर सनलाइट के लिए
क्या समस्या होगी कि ज़्यादा सनलाइट हो लगेगी, या लेस कंपटीशन होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी। समस्या पूछ रहे हैं हम कि यदि सभी जो पेरेंट प्लांट हैं वो पौधे के पास ही गिरे, अगर यहीं पर गिरे तो प्रॉब्लम क्या होगी, ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, या कंपटीशन कम हो जाएगा, या ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी, या फास्टर ग्रोथ होगी, क्या होगी। तो समस्या क्या होगी ये बोला जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी ना, भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई आर सम सीड्स वेरी लाइट एंड हेरी, यानी कि कुछ बीज बहुत हल्के और रोएदार होते हैं, तो वो क्यों होते हैं। टू फ्लोट ऑन वाटर, कि वो पानी के ऊपर जो है वो तैर सके। टू स्टिक टू एनिमल्स, एनिमल्स की साथ जो है वो चिपक सके। टू बी कैरिड बाय विंड, कि वो हवा के थ्रू जो है वो कैरी किए जाए, या हवा के थ्रू जा सकते हैं, मतलब वो कहीं पर। या टू ग्रो फास्टर, या वो जल्दी जो है वो फास्ट जो है वो ग्रो करते हैं। तो बोला जा रहा है बहुत हल्के हैं और रोएदार होते हैं। जहाँ पे भी रोएदार हल्के की बात आती है वहाँ पे विंड को प्रेफरेंस देंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, टू बी कैरिड आउट बाय विंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है अ फार्मर ऑब्जर्व्स सीड्स बस्टिंग आउट ऑफ पॉट्स, विच डिस्पर्जल इज दिस, कि एक किसान देखता है कि बीज फलियों से फटकर बाहर निकल जाते हैं। ऐसे जो है वो कोई फलियां हैं तो यहाँ से फटके वो बाहर निकल रहे हैं, यह कौन सा फैलाव है। यानी कि फटके निकल रहे हैं ना, बर्स्टिंग हो रही है। तो बर्स्टिंग हो रही है किसकी होती है, बर्स्ट या फटना, बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन, यानी कि। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, एक्सप्लोजन, यानी कि विस्फोट हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं कि जब बीज फलियों से फटकर बाहर निकलते हैं तो यह एक्सप्लोजन डिस्पर्जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स ईटन बाय बर्ड्स, यानी कि पक्षी जो है वो क्या करते हैं, चीज़ों को खाते हैं। तो पक्षियों द्वारा खाए गए फल बीज फैलाव में कैसे मदद करते हैं। तो जो उसको खाते हैं तो वो सीड्स डिज़ोल्व हो जाते हैं, सीड्स डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, या सीड्स कैरिड वो दूर तक जा रहे होते हैं उनके थ्रू, या सीड्स ग्रो इनसाइड वर्ड, वो बर्ड के पक्षी के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। तो पक्षी यहाँ पे कोई चीज़ खा रहा है, अब उसने जो है वो कहीं और जाकर उसको फेंक दिया उसके बाद उसके सीड को। तो ये क्या होगा, सीड्स आर कैरिड फार, दूर तक जो है वो सीड वहाँ पे जा रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीड्स इज लिस्ट लाइकली टू बी डिस्पर्स्ड बाय विंड, यानी कि कौन सा बीज वायु द्वारा फैलने की सबसे कम संभावना रखता है कि वो वायु के द्वारा नहीं जा सकता है। कॉटन सीड है, कॉटन तो रुई है, वो तो आपका विंड के थ्रू जाएगा ही। डेंडेलियन है और आपका कोकोनट है या मैपल है, तो कोकोनट में क्या है आपके पास, वो वाटर के थ्रू होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये किसके थ्रू है, डिस्पर्जल किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। और आपका जो डेंडेलियन है, मैपल है और कॉटन है, ये तीनों आपके जो है वो विंड के थ्रू होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लांट प्रोड्यूसेस वेरी हैवी सीड, विच मैथड विल इट लाइकली यूज, एक पौधा बहुत भारी बीज बनाता है, तो जो भारी बीज है वो किस मेथड से फलेंगे, तो वो ग्रेविटी के माध्यम से फलेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पे भी हैवी की बात आती है, जैसे कि आपका गेहूं का पौधा है तो उसका बीज हैवी होता है, तो वो गिरता भी उसके पास ही है और वो जो है वो ग्रेविटी के थ्रू फैलेंगे, डिस्पर्जल होगा ग्रेविटी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू एक्वेटिक प्लांट प्रेफर वाटर डिस्पर्जल, यानी कि जो जल वाले पौधे होते हैं वो उनका फैलाव जल के द्वारा ही होता है ना, तो वो क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि सीड्स हैवी होते हैं, वाटर कैरी कर सकता है, सीड्स को आसानी से डिस्पर्ज कर सकता है, या वहाँ पे हवा कम होती है, हवा अब्सेंट होती है, या एनिमल्स अब्सेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वाटर जो है वो सीड को आसानी से कैरी कर सकते हैं, इसीलिए जल वाले पौधे जो है वो फैलाव जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, वाटर के द्वारा, जल के द्वारा पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीड्स हैज़ अ स्पॉन्जी आउटर कवरिंग, व्हाट इज इट्स रोल, कि बीज है जैसे, अब इसके बाहर जो है वो स्पॉन्जी आवरण है
है ना। तो इसका कार्य क्या है, स्टिक टू एनिमल, एनिमल के साथ ये चिपक जाता है, पानी के ऊपर फ्लोट हो जाता है, तैर जाता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है या इजीली ब्रेक हो जाता है। तो ये स्टिक टू एनिमल, स्पॉन्जी सी है ना, स्पंजी आवरण है, तो ये एनिमल के साथ, एनिमल की स्किन के साथ में, अच्छा स्पॉन्जी बोला है यहाँ पे, ना कि स्टिकी बोला है। अगर स्टिकी होता ना, जो चिपकने वाला होता, तो हम एनिमल्स के साथ में जा सकते थे। स्पॉन्ज की तरह है बिल्कुल। स्पॉन्ज कैसा होता है, बिल्कुल हल्का होता है ना, तो यहाँ पे पानी के ऊपर ये तैर सकता है। तो अ सीड हैज़ अ स्पॉन्जी आउटर कवरिंग, इट्स रोल इज फ्लोट ऑन वाटर। इसका मतलब है, इसका कार्य है पानी के ऊपर फैलना। याद रखना, स्टिकी और स्पॉन्जी में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if wind suddenly stops in an area, which plant will be most affected? यदि किसी क्षेत्र में हवा चलना बंद हो जाए तो कौन से पौधे सबसे अधिक प्रभावित होंगे? कोकोनट प्लांट प्रभावित होंगे, कॉटन प्लांट, मैंगो प्लांट या लोटस प्लांट? सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होंगे, अफेक्ट होंगे? तो जो कॉटन प्लांट है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रभावित होंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये हवा के थ्रू ही जो है वो डिस्पर्जल करते हैं। जो आपका कोकोनट प्लांट है, कोकोनट प्लांट आपका वाटर के थ्रू करता है, लोटस प्लांट आपका वाटर के थ्रू डिस्पर्जल करता है, मैंगो प्लांट एनिमल के थ्रू करता है, कॉटन प्लांट है जिसको कि हवा की ज़रूरत होती है, विंड की। तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, हवा नहीं लगेगी तो डिस्पर्जल ये नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अडेप्टेशन इज नॉट यूजफुल फॉर विंड डिस्पर्जल? कि वायु फैलाव के लिए कौन सा अनुकूलन उपयोगी नहीं है? वायु फैलाव के लिए कौन जो है वो अडेप्टेशन के लिए यूजफुल नहीं है? लाइट वेट जो है विंड के लिए, विंग्स वाले ये भी हैं, हैवी हेयरी या हैवी सीड्स, हेयरी स्ट्रक्चर, तो तीनों हैं। हैवी सीड नहीं होते हैं इसके, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कि कौन सा वायु फैलाव के लिए उपयोगी नहीं है? तो जो वायु यानी कि विंड के थ्रू जहाँ पे डिस्पर्जल होता है उनका वेट लाइट होता है, विंग्स की तरह स्ट्रक्चर हो सकता है, पंख की तरह हो सकता है, उनके बालों की तरह संरचना होती है, लेकिन सीड हैवी नहीं होता है उनका, तो ये अनुकूलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट ग्रोज इन डेजर्ट विद नो एनिमल्स, विच डिस्पर्जल इज लाइकली? कि एक पौधा रेगिस्तान में उगता है जहाँ जानवर नहीं है, तो कौन सा फैलाव वहाँ पर संभव है? जहाँ पे रेगिस्तान में उगता है लेकिन जानवर नहीं है, तो वो वहाँ पे कौन सा फैलाव होगा? जानवर नहीं है तो विंडी और एक्सप्लोजन हो सकता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी और सी। एनिमल्स के बिना तो विंड भी हो सकती है और विस्फोटक भी हो सकता है। नेक्स्ट है, वाई डू सम फ्रूट्स हैव स्वीट पल्प? कुछ फलों में आपने देखा होगा कि रस होता है, मीठा रस या मीठा गुदा होता है ना, स्वीट पल्प जिसे हम कहते हैं। तो वो क्यों होता है? सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, हेल्प विंड, हवा की हेल्प करने के लिए, एब्जॉर्ब वाटर को अवशोषित करने के लिए। तो मीठा गुदा इसलिए होता है ताकि एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लांट नियर सी प्रोड्यूसेस फ्लोटिंग सीड्स, व्हाट इज द एडवांटेज? समुद्र के पास पौधा तैरने वाले बीज बनाता है, लाभ क्या है? कि समुद्र के पास जो पौधा है वो तैरने वाले बीज बनाता है, जो भी तैर सकते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है? स्टे नियर प्लांट, कि वो प्लांट के नियर स्टे करते हैं, या स्प्रेड थ्रू ओशन के थ्रू, यानी कि वो स्प्रेड होते हैं, एक जगह से जाके दूसरी जगह पर जा रहे हैं, फास्टर ग्रोथ होती है, अवॉइड करते हैं सनलाइट को। तो ये भी आपका जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, स्प्रेड थ्रू ओशन, यानी कि दूर तक वो जाता है और पानी के थ्रू वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्चल होता है उनका, समुद्र के पास जो पौधे हैं, इसीलिए वो तैरने वाले बीज बनाता है। अब यहाँ पे एक केस तरीके से दिया हुआ है कि अ सीड इज लाइट, एक बीज है वो लाइट है, उसमें जो है वो विंग्स हैं, एंड ग्रोज इन ओपन फील्ड, ओपन फील्ड में वो जो है वो ग्रो कर रहा है। डिस्पर्जल मेथड आपने बताना है कि ये कौन सा डिस्पर्जल मेथड है, कि उसका वेट लाइट है और उसमें विंग्स भी हैं और वो ओपन फील्ड में है। तो लाइट होता है तो यानी कि वो किसके थ्रू होता है? विंड के थ्रू डिस्पर्जल होता है, हवा के थ्रू होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब सेकंड केस बोला हुआ है यहाँ पर कि अ सीड हैज़ हुक्स, उसमें हुक्स हैं, एंड इट फाउंड ऑन एनिमल फर, ये जो है एनिमल्स के स्किन के साथ, उसके बालों के साथ चिपक कर जो है वो दूसरी जगह जाते हैं। तो ये किस टाइप का मेथड है? तो ये एनिमल मेथड है, ठीक है, एनिमल डिस्पर्जल है यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीड डिस्पर्जल मेनली हेल्प्स इन, कि जो बीज फैलाव होता है मुख्य रूप से किस में मदद करता है, सीड डिस्पर्जल किस चीज़ को करता है, तो सीड डिस्पर्जल हेल्प करता है कि अगर एक ही जगह पर सारे के सारे पेरेंट प्लांट के पास जो है वो सारे बीज गिर जाएं तो उनके बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा कि उनको सनलाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो ये आपके कंपटीशन को रिड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सीड डिस्पर्जल जो है वो कंपटीशन को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, विच फैक्टर डज नॉट हेल्प इन डिस्पर्जल, कि कौन सा कारक फैलाव में मदद नहीं करता है, विंड, वाटर, सॉइल और एनिमल। तो हमारे चार जो है वो डिस्पर्जल के टाइप है, विंड डिस्पर्जल, वाटर डिस्पर्जल, एनिमल डिस्पर्जल और चौथा आपका एक्सप्लोजन डिस्पर्जल। तो सॉइल नहीं है यहाँ पे, सॉइल के थ्रू डिस्पर्जल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मेथड फॉर लाइट डिस्पर्जल, हल्के बीज के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है। तो जो हल्के बीज होते हैं वो हवा के थ्रू जो है वो चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाव हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, विच अडेप्टेशन हेल्प सीड्स टू ट्रैवल मैक्सिमम डिस्टेंस बाय विंड, कि कौन सा अनुकूलन बीजों को हवा द्वारा सबसे अधिक दूरी तय करने में मदद करता है, हवा के थ्रू। तो हवा के थ्रू अगर थिक कवरिंग होगी तो हवा के थ्रू नहीं जा पाएगी, अगर विंग्स और फैदरी स्ट्रक्चर है यानी कि पंख या रोएदार जो संरचना है तो वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, भारी वजन होगा तो नहीं कर पाएंगे, स्टिकी सरफेस होगा अगर, तो देखो स्पॉन्जी और स्टिकी अलग अलग चीज़ें हैं, अगर स्पॉन्जी होगा तो आपका जो है वो आपका हो सकता है विंड के थ्रू, लेकिन यहाँ पे है स्टिकी चिपकने वाला, ये एनिमल्स के थ्रू है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, विंग्स और फैदरी स्ट्रक्चर जो होगा मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो विंड के थ्रू यहाँ पे कवर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ अ सीड इज डिस्पर्स्ड बाय एनिमल एक्सटर्नली इट मस्ट हैव, यदि बीज जो है वो बाहरी रूप से जानवरों द्वारा फैलता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, हुक्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, स्मूथ सरफेस होता है, विंग्स होता है, वाटर स्टोरेज होती है, तो उसमें हुक्स लगी होती है जो कि एनिमल्स के जो है वो खुरों के साथ, पैरों के साथ, उसकी स्किन के साथ चिपक कर जो है वो चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज एक्सप्लोजन मैथड यूजफुल फॉर सम प्लांट्स, कुछ पौधों के लिए विस्फोट विधि क्यों उपयोगी है। इट हेल्प्स सीड्स फ्लोट, it spreads seed instantly around, it attracts animal, it reduces seed weight। तो क्यों जो है वो विस्फोट विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्प्रेड हो जाते हैं इंस्टेंटली अराउंड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इंस्टेंटली जो है वो चारों तरफ जो स्प्रेड हो जाते हैं इसके सीड, जैसे कोई चीज़ एकदम से फट रही है ना तो चारों साइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ सीड, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सीड दैट पासेस थ्रू एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम रिमेन्स अनडैमेज्ड, व्हाट इज द बेनिफिट। जो जानवर बोला जा रहा है ना कि हम खाते हैं एकदम से वो वैसे का वैसा ही बीज जो है वो निकल रहा है, तो जो बीज जानवर के पाचन तंत्र से गुजरने के बाद भी सुरक्षित रहता है उसका क्या लाभ होता है, फास्टर ग्रोथ होती है, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्जल होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, मोर वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, इमीडिएट जर्मिनेशन होती है, एकदम से जर्मिनेट होता है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्जल होगा। मान लो किसी एनिमल ने यहाँ पे उसको खाया और उसके बाद वो डाइजेशन सिस्टम मतलब वो उससे होके जो है वो उसने कहीं और जाके जो है उसको वहाँ पे गिराया, है ना, तो यहाँ पे गोबर के थ्रू उसने गिराया, तो इसका क्या बेनिफिट है, तो इससे जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्जल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैदर इज इसेंशियल फॉर वाटर डिस्पर्जल, जल द्वारा फैलाव के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है, हैवी सीड, ड्राई सीड, बुयोंसी, फ्लोटिंग एबिलिटी या स्टिकी सरफेस। तो वाटर डिस्पर्जल होता है जिसको हम बुयोंसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि फ्लोटिंग एबिलिटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको फ्लोटिंग एबिलिटी ना देके बुयोंसी भी लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा बुयोंसी क्या है आपका यहाँ पे वाटर डिस्पर्जल है, तो ये विशेषता है, जल द्वारा फैलाव को हम क्या कहते हैं, बुयोंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a plant produces seeds with no special structure
व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डिस्पर्जल मेथड? एक पौधा ऐसे बीज बनाता है जिसमें कोई विशेष संरचना नहीं है, सबसे संभावित फैलाव क्या होगा? मतलब एक विशेष संरचना नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बोल रहा है, तो वो विंड है, वाटर है, ग्रेविटी है, एनिमल्स है, तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पौधा ऐसा बीज बनाता है, कोई संरचना नहीं है, विशेष संरचना की, ऐसा ही होगा, तो वो फैलाव कहलाता है आपका ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन विल रिड्यूस सीड डिस्पर्जल बाय एनिमल्स? कौन सी स्थिति जानवरों द्वारा बीज फैलाव को कम करेगी? जानवरों के द्वारा जो है वो बीज कम फैलेंगे। स्वीट फ्रूट्स, ब्राइट कलर फ्रूट्स जो होते हैं बहुत ही चमकदार, या हार्ड एंड टेस्टलेस फ्रूट होते हैं वो कम फैलाव होगा उस स्थिति में, या जूसी फ्रूट होंगे तब। तो जो आपके हार्ड और टेस्टलेस होंगे जिनमें कोई टेस्ट नहीं है, जानवरों के द्वारा उनका फैलाव कम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्वेश्चन को देखा, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। डेली जो है मैं आप लोगों को बता दूं 7 से 8 बजे के बीच में मॉर्निंग में क्लास अपलोड हो जाती है, आप क्लास को देख सकते हैं। और जिन्होंने जेबीटी कमीशन के रिगार्डिंग जो है वो उनको क्लासेस चाहिए, तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन पे भी मैं ऐड कर दूंगी उसका लिंक, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई डू डेजर्ट प्लांट मोस्टली डिपेंड ऑन विंड डिस्पर्जल? जो रेगिस्तान वाले पौधे होते हैं वो वायु फैलाव पर क्यों निर्भर करते हैं? प्रेजेंस ऑफ वाटर, लैक ऑफ एनिमल्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। रेगिस्तान वाले पौधों में जानवर जो है वो वहाँ पे बोला जा रहा है कि फैलाव पर, रेगिस्तानी पौधे अधिकतर वायु फैलाव पर क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि वहाँ पे जानवर जो है वो कम होंगे, हवा जो है वो वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाटर वहाँ पे कम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट हैज़ सीड्स दैट स्टिक टू क्लोथ्स? चिपक जाते हैं। अब वो एक फल के बीज कपड़ों से चिपक जाते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? वाटर डिस्पर्जल का, विंड डिस्पर्जल का, एनिमल डिस्पर्जल का, या एक्सप्लोजन का? तो ये जो है चिपकने वाला जो है वो एनिमल डिस्पर्जल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अडेप्टेशन इज कॉमन इन सीड डिस्पर्जल बाय ग्रेविटी? ग्रेविटी के थ्रू कहाँ पे होता है? तो जहाँ पे हैवी होता है, तो जहाँ पे जैसे गेहूं का एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो हैवी एंड लार्ज साइज के जो बीज होते हैं उनमें गुरुत्व द्वारा फैलने का अनुकूलन के थ्रू जो है वो डिस्पर्जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू फार फ्रॉम पेरेंट प्लांट व्हाट कुड बी डिसएडवांटेज? यदि जो पेरेंट प्लांट है यानी कि बीज माता पौधे से बहुत दूर फैल जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? कंपटीशन कम हो जाएगा, लैक ऑफ सूटेबल कंडीशन जो है वो उसकी सूटेबल कंडीशन की कमी हो जाएगी, बेटर ग्रोथ होगी, या फिर फास्टर जर्मिनेशन होगी। तो यहाँ पे जो सूटेबल कंडीशन है, थोड़ा सा दूर जाके अगर गिर रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा दूर अगर गिर जाए तो वहाँ पे लैक ऑफ सूटेबल कंडीशन, उस कंडीशन वाले वो पौधे नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीड डिस्पर्जल है उसका बेनिफिट है कि कंपटीशन को कम तो करता है, लेकिन बोला जा रहा है कि अगर वो पेरेंट प्लांट से दूर जा रहे हैं लेकिन बहुत ही दूर अगर गिर रहे हैं तो उसकी क्या नुकसान है? नुकसान बोला जा रहा है, फ़ायदा नहीं पूछा जा रहा है। फ़ायदा अगर हम बोलते तो कंपटीशन कम होता, लेकिन नुकसान है कि सूटेबल कंडीशन की कमी उसको जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर डिस्पर्जल बाय बर्ड? कि कौन सा पौधा पक्षियों द्वारा फैलाव के लिए सबसे उपयुक्त है? कि पक्षी जो है वो वर्ड्स जो है वो डिस्पर्ज कर रहे हैं, ड्राई पॉड्स, हैवी सीड्स, ब्राइट फ्लैशी फ्रूट, या फिर बिंग सीड। तो जो ब्राइट और फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं ना, वर्ड उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो है वो ये आपका पौधा जो है ब्राइट और फ्लैशी फ्रूट पक्षियों द्वारा फैलाव के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सीड्स डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोजन यूजुअली लैंड? विस्फोट द्वारा फैलने वाले बीज सामान्यतः कहाँ पे गिरते हैं? तो जो विस्फोट के थ्रू होते हैं वेरी फार, बहुत दूर गिरते हैं, या मॉडरेट डिस्टेंस, एक थोड़ा सा डिस्टेंस है वहाँ पे गिरते हैं। जैसे कोई चीज़ एकदम से ब्लास्ट हुई ना तो वो उसके चारों तरफ गिर रहे हैं, जैसे यहाँ हुई तो वो इतने कर उस पर गिर रहे हैं सेम प्लेस पे या इन वाटर, तो ये मॉडरेट डिस्टेंस पे जा रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, वाई आर विंड डिस्पर्जल सीड यूजुअली प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर? जो वायु द्वारा फैलने वाले बीज होते हैं वो बड़ी संख्या में क्यों बनते हैं? हाई सर्वाइवल रेट होता है उनका, लो चांस ऑफ रीचिंग सूटेबल प्लेस होता है, यानी कि लो चांस होता है उनका सूटेबल प्लेस तक पहुंचने का,
टू अट्रैक्ट एनिमल्स, एनिमल्स को जो है वो अट्रैक्ट करने का, और टू स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर करने का। तो वायु द्वारा फैलने वाले बीज बड़ी संख्या में क्यों बनते हैं? क्योंकि लो चांस होता है उनका कि वो सूटेबल प्लेस तक जो है वो पहुंच जाएं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट सीड्स फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर, कि कौन सी संरचना बीज को पानी में डूबने से रोकती है? उसका हार्ड कोट, कि उसकी जो कोटिंग है, बाहर से लेयर है वो हार्ड है। फाइब्रस और स्पॉन्जी कवरिंग है अगर उसकी, तो वो भी पानी से रोकती है। हुक्स लगे हुए हैं तो वो उसको पानी में डूबने से रोकती है, या पंखों की वजह से। तो जो आपका फाइब्रस और स्पॉन्जी कवरिंग है ना, तो वो फाइबर्स है, बिल्कुल हल्का वेट है उसकी वजह से, तो यही जो है वो बीज को पानी में डूबने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये केस यहाँ पे गिवन है। केस में बोला है कि अ सीड इज स्मॉल, एक सीड है जो स्मॉल है, छोटा है, लाइट वेट है, एंड हैज़ नो हुक्स, उसमें कोई हुक्स नहीं है, बट इट प्रोड्यूसेस इन लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्पर्जल मैथड, कौन सा है? लाइट बोला जा रहा है ना, हल्के है, तो वो किसके थ्रू है? क्या हो रहा है, वाटर या विंड? तो आपका जो है वो विंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्पर्जल होता है जो भी छोटा है और लाइट है, तो वो हवा के थ्रू जो है उसका डिस्पर्जल होता है। नेक्स्ट केस में बोला है अ प्लांट ग्रोज नियर अ पॉन्ड, पॉन्ड के नियर जो है वो ग्रो कर रहा है, एंड इट्स सीड हैव एयर फिल्ड कैविटी, और उसकी सीड्स की जो है वो कैसी है? एयर फिल्ड कैविटी है। आइडेंटिफाई डिस्पर्जल मैथड, डिस्पर्जल मैथड को आइडेंटिफाई करो कि कौन सा होगा। तो पॉन्ड के नज़दीक है, तो पॉन्ड के नज़दीक है, सीड्स उसमें एयर फिल्ड कैविटी है, हवा भरी हुई होती है, तो वो कौन सा है? पॉन्ड के नज़दीक, वाटर से रिलेटेड हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेसफुल डिस्पर्जल, कि सफल फैलाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सीड का कलर, एनवायरनमेंट सूटेबिलिटी, सीड का साइज सिर्फ, प्लांट की सिर्फ हाइट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनवायरनमेंट का जो सूटेबिलिटी है, कि सूटेबल होना चाहिए, ये सक्सेसफुल डिस्पर्जल के लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल सीड्स जर्मिनेट एट वन प्लेस, अगर एक ही जगह पर सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, प्लांट विल सफ़र ड्यू टू, तो प्लांट किस चीज़ से सफ़र करेगा? यदि सभी बीज एक ही स्थान पर अंकुरित होंगे या जो है पैदा होंगे, जन्मेंगे, तो पौधों को किस कारण से नुकसान होगा? मोर न्यूट्रिएंट्स, कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के बीच के लिए जो है वो कंपटीशन, जो संसाधनों के लिए उनके बीच में जो है वो कंपटीशन होने लग जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर वाटर डिस्पर्जल, जो जल के द्वारा जो है वो चीज़ें फैलती हैं, तो जल फैलाव के लिए सबसे अच्छा संयोजन कौन सा है? तो जल के थ्रू कौन सी चीज़ें फैलती हैं जो कि कैसी होती है? फ्लोट कर सके, तैर सके, और जो लाइट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे ओवरऑल 90 क्वेश्चन, जो कि हमने जो है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट किए। आज के पार्ट में हमने 40 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इससे पिछला पार्ट भी आपका सीड डिस्पर्जल से रिलेटेड आपका है, बीज के फैलाव से रिलेटेड हमने 2 पार्ट्स में इस क्लास को कंप्लीट किया है। और ओवरऑल जो चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है वो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर कराए हैं। किसी ने अगर चैप्टर को पढ़ा है तो आपको वहाँ पे भी पता लग गया होगा कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने अलग अलग मैथड्स के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग मैथड्स के थ्रू, आपका केस मैथड के थ्रू, और डायरेक्ट क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे मैंने आप लोगों को कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों साइंस की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप वहाँ पे देख सकते हो। और यही चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मैं इसका लिंक जो है वो आप लोगों को दे दूँगी। जेबीटी कमीशन की साइकोलॉजी भी है वहाँ पे गिवन है आप लोगों को, और पटवारी और जेबीटी कमीशन जेओआईटी के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी प्लेलिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी। इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।